वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, गुजरात का जो अहमदाबाद है उधर का जो मेट्रो है उसके एक्सपेंशन के बारे में एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा अपडेट, एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में निकल कर आ रही है, उसको यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है। नया 6 किलोमीटर का जो अहमदाबाद का मेट्रो लाइन है जो कनेक्ट करेगा आगे जाके कोटेश्वर रोड और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो इस पूरे के पूरे स्ट्रेच के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल निकल कर आ चुका है। प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल कॉस्ट है 2170 करोड़ के आसपास का यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात करें तो 5 नया मेट्रो स्टेशन यहाँ पर ऐड किया जाएगा, मतलब इस पूरे के प्रोजेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। टोटल 4 एलिवेटेड स्टेशन इसमें होंगे, 5 में से 4 एलिवेटेड होंगे और एक अंडरग्राउंड स्टेशन होगा। प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन का टारगेट है वो 4 सालों का यहाँ पर दिया गया है। ये लाइन मतलब ये जो मेट्रो लाइन है इसके कारण क्या होगा, कनेक्टिविटी इंप्रूव होते हुए हमको देखने को मिलेगी। एयरपोर्ट, गिफ्ट सिटी और बिजनेस और कमर्शियल एरिया के बीच की यहाँ पर बात हो रही है। ये प्रोजेक्ट यहाँ पर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम का प्लानिंग है अहमदाबाद में, इसके लिए भी ये वाला प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो एक अलग लेवल पे इसको माना जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि कॉमनवेल्थ जो गेम का प्लान यहाँ पर किया गया है उसी को ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को यहाँ से आगे बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाया जाएगा। अब देखिए, ये वाला चीज़ कहीं ना कहीं ओवरऑल इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों होगा इंफ्रा कंपनी के स्टॉक्स के लिए। तो देखिए, बड़े बड़े मेट्रो का जो प्रोजेक्ट्स है वो नया बिजनेस का अपॉर्चुनिटी इंफ्रा की जो कंपनियाँ है उनके लिए क्रिएट करता हुआ आपको नज़र आता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने का चांस होता है, जैसे कि और भी ज़्यादा गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट इंफ्रा कंपनी को मिल सकता है। नया ईपीसी का काम भी मिल सकता है जिसमें इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन सब कुछ आपको नज़र आएगा। या फिर डिमांड सीमेंट की, स्टील की, केबल्स की, ओवरऑल सिग्नल सिस्टम की इंप्रूव होती हुई हमको देखने को मिलती है। फ्यूचर ऑर्डर बुक भी इंफ्रा कंपनी का बेटर होता हुआ नज़र आता है इन सारी चीज़ों के वजह से। तो ये अप्रूवल कहीं ना कहीं टेंडरिंग प्रोसेस की शुरुआत अभी आने वाले समय में हो सकती है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, जिसके कारण सारा का सारा इंफ्रा कैटेगरी का इससे कनेक्टेड जो भी कंपनियाँ होगी वो बाजार के फोकस में इस बहुत बड़ी खबर के कारण बनी रह सकती है। अब देखिए, एग्जीक्यूशन के कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पर सामने निकल कर आ सकते हैं। जैसे बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की बात करें उसमें बड़ा रिस्क भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे मेजर चैलेंजेस की बात करें खासकर हमारे कंट्री में, तो देखिए लैंड एक्विजिशन का डिले आपको हर एक प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। कुछ कुछ प्रोजेक्ट लकीली बिना किसी डिले के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन काफ़ी कम प्रोजेक्ट ऐसे होंगे, लेकिन मैक्सिमम जगह पर लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। यूटिलिटी शिफ्टिंग इश्यूज भी नज़र आ सकते हैं। इन्फ्लेशन स्टील में, सीमेंट में, रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट होता है उसमें, ये कहीं ना कहीं चीज़ें भी हमको देखने को मिल सकती है। रेगुलेटरी अप्रूवल ये भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा और किसी भी प्रकार का जो डिले होगा प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन में तो वो भी कहीं ना कहीं एक खतरा बना रह सकता है। अगर किसी भी तरीके से किसी भी वजह से डिले इन प्रोजेक्ट्स में अगर हो गया तो जो कंपनी इस पे काम कर रही है उन कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर आ सकता है। तो ये भी सारी चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी बिकॉज सारा का सारा जो खेल होगा कॉस्ट का बढ़ना इससे भी कनेक्शन में आपको नजर आएगा। तो जो भी कंपनियां इन बिजनेस से कनेक्टेड नजर आएगी, प्रोजेक्ट से कनेक्ट नजर आएगी, खुशखबरी तो होगी लेकिन बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पर ध्यान देना होगा, जैसे कि लगातार बढ़ता हुआ कॉस्ट, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन वगैरह। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते और बात करते हैं कुछ बड़े बिजनेस और इकोनॉमिक इम्पैक्ट के इस प्रोजेक्ट की। तो ये प्रोजेक्ट एक्चुअली गुजरात का लार्जर अर्बन डेवलपमेंट का जो प्लान है उसका एक हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसका लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट का, कि पब्लिक का ट्रांसपोर्ट का जो कनेक्टिविटी होगा इस प्रोजेक्ट की वजह से बेटर होगा, जिसमें ऑब्वियसली बात है कोई डाउट नहीं है। उसके अलावा एयरपोर्ट का एक्सेस भी काफ़ी फास्ट यहाँ पर हो जाएगा और एक मजबूत कनेक्शन एयरपोर्ट से लेके गिफ्ट सिटी के लिए यहाँ पर क्रिएट होगा। ये भी एकदम सिंपल सी बात है, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तभी सारी चीज़ें हमको देखने को तो मिलेगी, लेकिन वही बात है जब बनेगा तब। अब इसके अलावा क्या प्रोफेशनल्स और जो बिजनेस ट्रैवलर्स होंगे उनके लिए एक अच्छा खासा आसान एक आप कह सकते हो ऑप्शन ट्रैवलिंग का खुल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जॉब क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर ओपन होता देखने को मिलेगा इस बड़े प्रोजेक्ट की वजह से।
और रीजनल इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, इंप्रूवमेंट होती भी हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन वही बात है, प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिल रही है, लेकिन फाइनल सक्सेस डिपेंड होगा कि किस तरीके से राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट या एजेंसीज इसके ऊपर काम करती है। एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट का टाइम पर होता है नहीं होता है, ये भी देखने वाली बात होगी, और किस तरीके से एफिशिएंट तरीके से प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है, ये वाला चीज़ भी यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। मार्केट किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा करके यहाँ पर फोकस करेगा, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग पॉइंट्स होंगे, जैसे कि कौन से कंपनियों को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मतलब कौन सी कंपनियाँ कॉन्ट्रैक्ट जीतेगी उनके ऊपर फोकस होगा। सिविल कंस्ट्रक्शन के जो टेंडर्स होंगे उनके ऊपर ध्यान होगा। टनल कंस्ट्रक्शन का जो अवार्ड्स होगा उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। मेट्रो सिस्टम का जो इंटीग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट होगा उनके ऊपर फोकस होगा। फंडिंग के अपडेट से लेके प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन प्रोग्रेस के ऊपर भी बाजार का कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस बना रहेगा। तो देखिए, रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी बड़ी, काफ़ी ज़बरदस्त निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसी खबर से कनेक्टेड पॉसिबल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी स्टॉक्स या कंपनियां हमारे मार्केट की कौन सी निकल कर आ सकती है, उनके नाम भी एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम या स्टॉक के नाम यहाँ पर आप देखने वाले हो, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले ईपीसी और कंस्ट्रक्शन कंपनीज की अगर हम बात करें तो इसमें एल&टी, एनसीसी लिमिटेड, आरवीएनएल, इरकॉन इंटरनेशनल, केईसी इंटरनेशनल, पीएनसी इंफ्राटेक और एफकॉन्स इंफ्रा, ये वाली कंपनियां कहीं ना कहीं बाजार के फोकस में रह सकती है। देखिए, यहाँ पर टेंडर वगैरह और भी चीज़ें बाद में आएगी, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल में आपको इकोसिस्टम में इन्वॉल्व कंपनी के नाम बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मेट्रो और रेल का इंफ्रा से कनेक्टेड की कंपनियों की बात करें तो इसमें टीटागढ़ रेल सिस्टम, टेक्समोको रेल इंजीनियरिंग, जुपिटर वैगन्स राइट्स लिमिटेड, ये वाली कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट के कारण बाजार की फोकस में बनी रह सकती है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड सिस्टम इंटीग्रेशन कंपनियों का भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नज़र आ सकता है, जिसमें सीमेंस इंडिया, एबीबी इंडिया, सीजी पावर, एचबीएल इंजीनियरिंग, ये वाली कंपनियां भी बाजार की फोकस में रह सकती है। उसके बाद सीमेंट और मटेरियल कंपनीज की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी लिमिटेड और जेके सीमेंट, ये वाली कंपनियां भी बाजार की फोकस में रहेंगी या रह सकती है। उसके बाद स्टील और इंडस्ट्रियल मटेरियल कंपनीज की बात करें तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील एंड पावर, ये वाली कंपनियां बाजार की फोकस में रह सकती है। तो देखिए, प्रोजेक्ट अपने आप में काफ़ी बड़ा है। तो इसका समरी, कंक्लूजन या ओवरऑल टेक अवे की बात करें तो अहमदाबाद मेट्रो का जो है नया एयरपोर्ट कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट है, अभी के टाइम पे कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस एरिया, खास करके अर्बन इंफ्रा और जो ट्रांसपोर्ट का मॉडर्नाइजेशन है, इसके वजह से बना रहेगा। कहीं ना कहीं ओवरऑल बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर क्या होगा, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट का टेंडर का अनाउंसमेंट होता है, उसके ऊपर फोकस होगा, बड़ा ट्रिगर होगा। कॉन्ट्रैक्ट्स के कौन कौन कंपनी जीतेगी, कितनी जीतेगी, इनके ऊपर भी फोकस होएगा। एग्जीक्यूशन का स्पीड से लेके कॉस्ट का मैनेजमेंट कैसा होता है, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन वही बात है, लॉन्ग टर्म का इंफ्रा का जो प्रोजेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी करता है, लेकिन एग्जीक्यूशन का क्वालिटी कैसा रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसके ऊपर भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो यही डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, और किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।